आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूँ एंड इस वीडियो में अगेन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना कंटिन्यूएशन पार्ट जो मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है लूसेंट की जो सीरीज़ है इसका ये नेक्स्ट पार्ट है भक्ति मूवमेंट। ठीक है, भक्ति मूवमेंट। तो इससे पहले की वीडियोज़ अगर नहीं देखें तो डेफिनेटली देख लीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, इससे मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। भक्ति मूवमेंट हमें देखना है, ये 15th से 16th सेंचुरी के बीच में जो हुए हैं उनको हम देखने वाले हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। पहले क्वेश्चन में लिस्ट 1 में क्या है, सेंट्स दे रखे हैं और लिस्ट 2 में कल्ट दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको मैच करना है, आपको मिलान करना है। तो शंकर देव का जो करेक्ट मैच है, कल्ट की बात करें तो एक शरण धर्म इनका मेन इनका कल्ट था। ठीक है, जगजीवन की बात करें तो इनका था सतनामी। फिर लालगीर और लाल बेग की बात करें तो ये था अलखानामी। और गोविंद प्रभु की बात करें तो ये था महानुभावा पंथ था इनका। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है गीत गोविंद के रचयिता कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार सवाल ये पूछा गया है, एसएससी में देख लो, वेस्ट बंगाल कोलकाता पुलिस में पूछा गया है। तो गीत गोविंद के जो रचयिता थे उनका नाम है जयदेव। ठीक है, गीत गोविंद के रचयिता करेक्ट आंसर है जयदेव। कबीर किसके डिसाइपल थे। क्या वो नानक के थे? नानक के नहीं थे। क्या वो रामानुज के थे? बिल्कुल नहीं थे, वो रामनंद के थे। करेक्ट आंसर है रामनंद। कबीर किसके डिसाइपल थे? तो रामनंद के डिसाइपल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द 4 मठाज, 4 मठ, 4 मोनास्ट्रीज किसने फाउंड किया गया था? ये चारों कॉर्नर में फाउंड कर दिया था इन्होंने। बहुत इंपॉर्टेंट ये शख्सियत है भक्ति मूवमेंट में, शंकराचार्य। करेक्ट आंसर है शंकराचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगेन लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक तरफ आपको सेंट्स दे रखे हैं और दूसरे तरफ आपको उनका मिलान करना है, किस रीजन से वो लोग बिलोंग करते थे। तो गुरु नानक जो थे ये पंजाब रीजन से बिलोंग करते थे। तुकाराम जो थे ये महाराष्ट्र रीजन से बिलोंग करते थे। शंकराचार्य जो थे ये मालाबार रीजन से बिलोंग करते थे। और चैतन्य महाप्रभु जो थे ये बंगाल रीजन से बिलोंग करते थे। ठीक है, चैतन्य प्रभु जो थे ये कृष्ण के लिए भक्ति करते थे, है ना। गुरु नानक इनका खुद का अपना थीम था, गुरु नानक जी। ठीक है, सिखों के धार्मिक गुरु हैं। तुकाराम अगेन महाराष्ट्र से रिलेटेड है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, कैसे मिलाया था हमने, ये था मिलान हमारा, शंकराचार्य हमारे मालाबार, गुरु नानक पंजाब, यानी कि 1 का 4। तो करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम सेंट पोएट देखेंगे और उनके लैंग्वेजेस, जिस लैंग्वेज में उन्होंने कंपाइल किया है उसको देखेंगे। तो पहला है मीराबाई का कंपाइलेशन किस लैंग्वेज में होगा? आप सोचिए, राजस्थान की रहने वाली थी तो ऑब्वियसली उनका हिंदी में होना चाहिए। चांदीदास बंगाली, है ना। एक मिनट, थोड़ा सा मिलान में कहीं गड़बड़ ना हो जाए। तो इसका करेक्ट आंसर है ए का 2। ठीक है, मीराबाई हिंदी, त्यागराज तेलुगु, और सी का जो है सी का होगा कन्नाड़, और पूरन दास का होगा बंगाली। ठीक है, पूरन दास का होगा बंगाली। तो करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग भक्ति सेंट। इन सेंट को कंसीडर करना है, कबीर, नामदेव, रामानंद और नानक आपके सामने है। अब इसको शायद क्रोनोलॉजी में पूछा होगा, वो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है ये। हाँ, द करेक्ट क्रोनोलॉजी ही पूछा है इसने, करेक्ट क्रोनोलॉजी पूछा है। तो सबसे पहले से लेकर आखिरी तक आपको लगाना है। पहले एक बार और देख लेते हैं, तो यहीं पे लगा लेते हैं हम। ठीक है, सबसे पहले इनमें से कौन आएगा? कबीर तो 18वीं शताब्दी में थे लगभग, और नामदेव, नानक सबसे पहले आना चाहिए, तो 4 सबसे पहले आएगा, है ना। उसके बाद कौन आएगा? 4 के बाद आएगा नानक के बाद रामानंद। 4 3 2 1 आना चाहिए आंसर। देख लेते हैं, करेक्ट आंसर है
गड़बड़ हो गया। 7th का ए दे रखा है 2 3 1 4। 2 3 1 4 कैसे दे रखा है देखते हैं। सबसे पहले नामदेव दे रखा है 2 3, फिर नामानंद, फिर कबीर, फिर नानक। यानी कि ये किस ऑर्डर में है? ये ऑर्डर है, करेक्ट ऑर्डर है अपीयरेंस के हिसाब से। करेक्ट आंसर हो गया ए। विच फिलोसॉफिकल सिस्टम वाज फाउंडेड बाई वल्लभाचार्य? वल्लभाचार्य के द्वारा कौन सा फिलोसॉफिकल सिस्टम फाउंड किया गया था? तो करेक्ट आंसर है इसका शुद्धवैतवा। ठीक है, शुद्धवैत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वल्लभाचार्य हो गया। विच फिलोसफी इज कॉल्ड अद्वैत? अद्वैत फिलोसफी इनमें से कौन सी थी? अद्वैत फिलोसफी थी शंकराचार्य वाली। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए। 9th का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ए कॉमन फीचर ऑफ टू ऑल भक्ति सेंट वाज दैट दे, क्या है इसमें सही आंसर? दे कंपोज देयर वर्सेज इन लैंग्वेज अंडरस्टूड बाई देयर फॉलोअर्स, बिल्कुल सही है। दे रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ प्रिस्टली क्लास, तो ऐसा नहीं है। दे इनकरेज वुमेन टू गो टू टेम्पल्स, दे इनकरेज आइडल वर्शिप, तो क्या है इसमें सही आंसर? सही आंसर है ए। ठीक है, कॉमन जो है, कॉमन फीचर है वो कि सब ने अपने जो भी वर्सेस लिखे वो ऐसे लैंग्वेज में लिखे जो इनके फॉलोअर्स समझ सकें। भक्ति मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, किसने स्टार्ट किया था भक्ति मूवमेंट? भक्ति मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? करेक्ट आंसर है अलवर सेंट्स ने। अलवर वैष्णव थे, विष्णु से रिलेटेड, और नया नर जो थे वो शिव सैवाइट थे, है ना। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग बाय द सेंट ऑफ बरकरी सेक्ट? बरकरी सेक्ट का सेंट कौन है इनमें से? करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा नामदेव। बरकरी सेंट जो है नामदेव है। अरेंज करना है आपको अगेन फॉलोइंग सेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेंट्स को लगाना है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 13th का? 13th का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए 2 1 3 4। सबसे पहले नामदेव, फिर उसके बाद कबीर, फिर उसके बाद मीराबाई, फिर लास्ट में नानक, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? पूछा है अद्वैतवाद जो है ये शंकराचार्य से होना चाहिए, तो ये गड़बड़ हो गया। और यहाँ पे फिर दूसरा भी गड़बड़ हो जाएगा। द्वैतवाद किससे संबंधित है? द्वैतवाद जो है ये माधवाचार्य से संबंधित है, तो ये सही है। करेक्ट आंसर हो गया सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स इक्वल इम्पोर्टेंस टू द ज्ञान, कर्म और भक्ति मीन्स लिबरेशन? करेक्ट आंसर है भगवत गीता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स इक्वल इम्पोर्टेंस टू ज्ञान, कर्म एंड भक्ति? करेक्ट आंसर है भगवत गीता। नेक्स्ट है द मिस्टिक पोएट मीराबाई वाज ए राजपूत नोबल वुमेन हु नेवर मैरिड, बट ये मैरिड थी, ये गलत हो गया, है ना। फ्रॉम गुजराती रॉयल फैमिली, मैरिड टू ए राजपूत, द डॉटर ऑफ प्रिस्ट फ्रॉम मध्य प्रदेश, वन ऑफ द वाइफ्स ऑफ राजपूत रूलर। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका डी, सी वाज वन ऑफ द वाइफ्स ऑफ राजपूत रूलर। ठीक है, राजपूत रूलर और राजस्थान से बिलोंग करती थी ये, तो ये तीनों गड़बड़ है और ये सही है डी। हु वाज द हिंदू सेंट हु वाज द हिंदू सेंट हैव एज डिसाइपल बोथ हिंदू एंड मुस्लिम? ठीक है, ऐसे हिंदू सेंट का नाम बताइए जिनके हिंदू भी डिसाइपल थे और मुस्लिम भी डिसाइपल थे। करेक्ट आंसर है 17th का श्री चैतन्य महाप्रभु। बंगाल में इनका मूवमेंट चल रहा था। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से अगेन मैच करना है। लिस्ट 1 में भक्ति सेंट्स दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में उनके प्रोफेशन दिए हुए हैं। नामदेव प्रोफेशन से क्या थे? कबीर तो एक वीवर थे, तो बी का तो 2 होगा, है ना। और नामदेव एक टेलर थे, ये भी सही है। नामदेव एक टेलर थे, कबीर एक वीवर थे। रविदास क्या थे? रविदास जो थे ये एक कॉबलर थे, कॉबलर मतलब चमार। और सेन जो थे एक बार्बर थे।
तो जितने भी भक्ति सेंट हुए देख रहे हो आपकी निचले वर्ग के ही थे ये सब, है ना, भक्ति सेंट। आगे बढ़ेंगे। Who among the following was the first भक्ति सेंट to use हिंदी for the propagation of his message? कौन है इसका सही आंसर 19 का? क्या वो डाकू है, क्या वो कबीर है, क्या वो रामानंद है, या फिर तुलसीदास हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 का रामानंद। रामानंद ने पहली बार हिंदी से अपने भक्तजनों को संबोधित किया था और अपनी फिलॉसफी उनको दी थी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इंडिकेट्स द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? तो इसका सही आंसर होगा ए, शंकराचार्य पहले आएंगे, फिर रामानुज, फिर चैतन्य। ठीक है। भक्त तुकाराम वाज कंटेम्पोररी ऑफ विच मुगल एम्पेरर? किस मुगल एम्पेरर के कंटेम्पोररी भक्त तुकाराम थे? तो करेक्ट आंसर है जहांगीर के ये कंटेम्पोररी थे। एमंग द फॉलोइंग हु वाज नॉट ए प्रोपोनेंट ऑफ भक्ति कल्ट? भक्ति कल्ट का प्रोपोनेंट कौन नहीं था? तो तुकाराम था, वल्लभाचार्य भी थे, त्यागराज भी थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए, नागार्जुन नहीं था। करेक्ट आंसर हो जाएगा नागार्जुन नहीं था। ठीक है, करेक्ट आंसर नागार्जुन। आगे बढ़ेंगे। अब कुछ सूफी मूवमेंट देख लेते हैं। उसी 15 और 16वीं शताब्दी में भक्ति मूवमेंट हिंदुओं के द्वारा चलाया गया था, सूफी मूवमेंट मुसलमानों के द्वारा चलाया गया था। इसको देख लेते हैं, इससे भी कुछ सवाल हैं। पहला इसमें है द श्रीन ऑफ हजरत निजामुद्दीन औलिया कहाँ पे है? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन स्टेशन तो सुना ही होगा आपने। करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में है ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट है मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। लिस्ट 1 में सूफी सेंट्स दे रखा है और इनके सिलसिला दे रखे हैं। सिलसिला मतलब पीरियोडिक जो इन्होंने जो फिलॉसफी दी ना उसको एक जगह कर दिया जाए तो सिलसिला बन जाता है। तो शेख निजामुद्दीन औलिया की क्या थी, किस सिलसिले से ये बिलोंग करते थे? शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे ये बिलोंग करते थे किससे बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे चिश्ती से, शेख निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, राजस्थान में इनका वो है। ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती। फिर आता है बहाउद्दीन जकारिया। बहाउद्दीन जकारिया किससे थे? तो ये थे सुहरावर्दी से। मीर मलान किससे थे? ये थे कादरी से। अहमद सरहिंदी किससे थे? नस्कबंदी से थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं। वेरियस सूफी ऑर्डर्स या फिर सिलसिला जिसको कहते हैं वेर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज ऑर्डर्स? ठीक है, करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पूछा है। सबसे पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया। ठीक है, तो आप देख लीजिए तीसरा का करेक्ट आंसर है ए। सबसे पहले चिश्ती आया, फिर सुहरावर्दी आया, फिर कादरी आया और फिर लास्ट में नस्कबंदी आया। चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी और नस्कबंदी। और इनसे रिलेटेड मिलान मैंने बता ही दिया था कि जो शेख निजामुद्दीन औलिया थे ये सिलसिला ये चिश्ती सिलसिला से बिलोंग करते थे। बहाउद्दीन जकारिया जो थे ये किससे बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे सुहरावर्दी से। और मीर मलान जो थे ये कादरी से थे। और अहमद सरहिंदी थे नस्कबंदी से, है ना। और इनका सीक्वेंस भी आपको पता चल गया। नंबर 1 पे चिश्ती, फिर सुहरावर्दी, फिर कादरी और लास्ट में नस्कबंदी। नेक्स्ट देखते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ सूफी ऑर्डर इन इंडिया? सूफी ऑर्डर जो है वो भारत में फाउंड करने वाला कौन था? क्या वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, या फिर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, या फिर शेख निजामुद्दीन औलिया थे, या फिर शेख नसीरुद्दीन मोहम्मद थे? तो करेक्ट आंसर है इसका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। और ये चिश्ती जो है ना ये इनका अजमेर में इनका वो है मज़ार है मोइनुद्दीन चिश्ती का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म वाज यूज्ड बाय सूफी फॉर सक्सेसर नॉमिनेटेड बाय टीचर ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ सिलसिला? क्या उसको टर्म देते थे? तो करेक्ट आंसर हो जाता है इसका वो टर्म देते थे मुरीद। मुरीद वो टर्म दिया नहीं, करेक्ट आंसर है खलीफा। खलीफा वो टर्म दिया जाता था। ठीक है, खलीफा। नेक्स्ट है विच सूफी सेंट दरगाह इज एट अजमेर? तो अभी बताया मैंने मोइनुद्दीन चिश्ती का है। करेक्ट आंसर है बी। कंसीडर करना है आपको ये स्टेटमेंट अमीर खुसरो से रिलेटेड। अमीर खुसरो के बारे में दिया गया है कि ही वाज डिसाइपल या फिर मुरीद कह सकते हैं ऑफ निजामुद्दीन औलिया।
क्या सही है? बिल्कुल सही है। ही वॉज द फाउंडर ऑफ बोथ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एंड कव्वाली, ये भी सही है। तो दोनों सही है, यानी कि बोथ 1 and 2। करेक्ट आंसर सी, 7 का सी। व्हाट वेयर द खनका इन द मिडाइवल इंडिया, खनका क्या था? खनका और सिलसिला देखा जाए ना, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। खनका क्या था? क्या ये सूफी सरीन था, या फिर स्टेट ग्रेनरी था, या फिर प्रोविंशियल ट्रेजरी था, या फिर वे साइड रेस्टिंग प्लेस फॉर ट्रेडर्स था? क्या था? तो करेक्ट आंसर है खनका जो था ये एक सूफी सरीन था। ठीक है, खनका क्या था? एक सूफी सरीन था। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज रिफ्यूज्ड एन ऑडियंस बाय निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, कौन सा सुल्तान जो है दिल्ली का, वो उसको रिफ्यूज़ कर दिया गया था बाई रिफ्यूज्ड एन ऑडियंस बाई निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ए, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को निजामुद्दीन औलिया ने अपना ऑडियंस बनाने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट है, द चिश्तिया सूफी ऑर्डर वाज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया बाई, किसने चिश्तिया सूफी ऑर्डर किसने इंडिया में इसको किसने इस्टेब्लिश किया गया था, किसके द्वारा? तो करेक्ट आंसर है इसका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा, बी आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो प्लेड ए पायनियर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ, क्या वो खड़ी बोली में था, क्या वो भोजपुरी में था, अवधी में था, या मैथिली में था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खड़ी बोली। ये अमीर खुसरो के वजह से ही खड़ी बोली काफ़ी फेमस हुई है। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट देखते हैं, अमीर खुसरो वाज बॉर्न एट, कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कहाँ पे? पटियाली में। करेक्ट आंसर है पटियाली। ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली में। शेख निजामुद्दीन औलिया वाज डिसाइपल ऑफ, किसके डिसाइपल थे शेख निजामुद्दीन औलिया? क्या वो शेख अलाउद्दीन सबीर के थे, या फिर बाबा फरीद के थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के थे, किसके थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो थे बाबा फरीद के। बाबा फरीद के जो थे शेख निजामुद्दीन औलिया एक डिसाइपल थे। आगे बढ़ते हैं, द सूफी सेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती केम टू राजस्थान ड्यूरिंग द रेन ऑफ, कौन था उस समय शासक? ठीक है, जब वो अजमेर आए थे राजस्थान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? उस समय था पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान थे उस समय। हु वाज नोन एज द तूती ए हिंदुस्तान, और या फिर पैरट ऑफ इंडिया कहते हैं? करेक्ट आंसर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को पैरट ऑफ इंडिया कहते हैं, तूती ए हिंदुस्तान। नेक्स्ट है, विथ रेफरेंस टू सूफीज़म इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, शेख अहमद सरहिंदी वाज अ कंटेम्प्रोरी ऑफ इब्राहिम लोदी, शेख नसीरुद्दीन चिरागे देहला विवास ए डिसाइपल ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया, औरंगजेब वाज कंटेम्प्रोरी ऑफ शेख सलीम चिश्ती, द कादरी ऑर्डर ऑफ सूफी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाई शेख नैमतुल्लाह एंड मखदूम मोहम्मद जिनानी। करेक्ट आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर देखते हैं, 16th का करेक्ट आंसर है। कौन सा पूछा है इसमें से करेक्ट है? तो इसका सही आंसर है डी, करेक्ट आंसर है 2 और 4 सही है, बाकी गलत है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, किताब ए नौरास ए कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ हिंदू डेटीज एंड मुस्लिम सेंट्स वाज रिटन बाय इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। अमीर खुसरो वाज द ओरिजिनेटर इन इंडिया ऑफ द अर्ली फॉर्म ऑफ म्यूजिकल स्टाइल कव्वाली। तो दूसरा तो सही है, पहला जो है पहला भी सही है, तो करेक्ट आंसर है सी, करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट देखते हैं, विथ रेफरेंस टू रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया द सूफी मिस्टिक्स वेर नोन टू परस्यू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस, क्या करते थे? क्या वो मेडिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्रेथ करते थे, या फिर सीवियर सेटिक एक्सरसाइज इन लोनली प्लेस करते थे? ये दोनों तो ये नहीं करते थे। क्या वो रिसाइटेशन ऑफ होली सॉन्ग्स टू अराउज द स्टेट ऑफ इक्टेसी इन देयर ऑडियंस करते थे? तो इसका सही आंसर जो है 18 का वो है 1 2 3, तीनों करते थे। मैं यहाँ पे गलत हो गया, मैंने सोचा कि यहाँ पे मेडिटेशन एंड कंट्रोल ऑफ ब्रेथ वाला योगा से संबंधित है, तो सिद्धा और यौगिक पंथी जो थे वो करते होंगे, लेकिन यहाँ पे मैं गलत हूँ और ये सही आंसर इसका सभी। ठीक है, 1 2 3 तीनों करते थे ये। नेक्स्ट देखते हैं,
18 का डी ही है। और 19 का देखते हैं, विच सूफी सेंट वाज कॉल्ड महबूब ए इलाही। तो शेख निज़ामुद्दीन औलिया को कहा जाता था महबूब ए इलाही। करेक्ट आंसर है शेख निज़ामुद्दीन औलिया। ठीक है, क्या कहा जाता था इनको? महबूब ए इलाही। दिल्ली में इनका जो है इनका मज़ार है, दिल्ली में शेख निज़ामुद्दीन औलिया का। तो करेक्ट आंसर डी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे मुग़ल पीरियड के बारे में, 1526 से 1857 के बीच में। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें ज़्यादा है, लगभग 80 के आसपास क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको हम लोग देख लेंगे अगले वीडियो में। वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।